दोस्तों, आज हम यूपी स्टाफ नर्स का पेपर हल करने जा रहे हैं जो कि विगत 10 तारीख को मार्च में हुआ था 2022 में। इसमें टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे 170 और इसमें सामान्य ज्ञान जो था 1 से 30 नंबर तक का और सामान्य हिंदी 31 से 50 नंबर की और बाकी नर्सिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे 51 से लेके 170 तक। और जिस पेपर सेट को हम हल कर रहे हैं वो है पेपर सेट सी। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है इसमें कि पराध्वनि विमान उड़ते हैं यानी कि सुपरसोनिक प्लेन फ्लाई। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, यानी कि जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल है वो भी हमारे पास इंडिया का सुपरसोनिक मिसाइल है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर खैबर दर्रे के निकटतम है? तो खैबर दर्रे के जो निकटतम होगा वो शहर होगा इसमें कौन सा? पेशावर। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस वीरता पदक से सम्मानित किया गया? तो इसमें जो ऑप्शन है सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक, परम विशिष्ट सेवा पदक या सर्वोत्तम विशिष्ट सेवा पदक। तो इसका राइट आंसर है वो है परम विशिष्ट सेवा पदक। राइट आंसर सी। ठीक है। नेक्स्ट, साइमन कमीशन। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा नहीं की गई? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ग्वालियर की नहीं की गई। ठीक है। देन नेक्स्ट, राजू का 9 पारियों का एक निश्चित औसत है। 10वीं पारी में उसने 100 रन बनाए जिसके बाद उसका औसत 8 रन बढ़ गया। अब उसका नया औसत क्या होगा? तो इसको हल करने में काफ़ी टाइम लगेगा, कुछ लोग शॉर्टकट ट्रिक से भी करते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह परियोजना वर्ष 1978 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य जनवरी 2022 में बलरामपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो जो इसका राइट आंसर होगा, यह कब शुरू की थी? परियोजना 1978 में शुरू की गई थी और सेकंड वाला इसका गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? केवल फर्स्ट। ठीक है। देन नेक्स्ट, आगे, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह जाम्बिया और मोजम्बिया की सीमा पर अवस्थित है। यह जैम्बेजी नदी पर स्थित है। तो जो इसमें जो है ये जाम्बिया पर की सीमा पर स्थित है, ना कि मोजम्बिया के। ठीक है। और जो ये नदी है यह जाम्बिया नदी पर स्थित है, तो इसका मतलब जाम्बिया और मोजम्बिया पर नहीं है। तो पहला कथन असत्य हो जाएगा, दूसरा कथन सत्य हो जाएगा और आंसर हो जाएगा हमारा बी, केवल 2। ठीक है। नेक्स्ट, नीचे 2 कथन हैं और एक और बी में उसका हमको देखना है कि संबंध है या नहीं है। ठीक है। शहरीकरण और आर्थिक विकास एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल एक दूसरे के पूरक हैं, ये राइट है। दूसरा क्या बोल रहे हैं? दूसरा बोला है शहरों का विकास औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप हुआ है। बिल्कुल, शहरों में देखा होगा कि अब ज़्यादा लोग रहने लग गए हैं। तो ए और बी दोनों, ए और आर दोनों सत्य हैं और ए आर ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय है। तो जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का जो मुख्यालय है वो है कौन सा वाला? इसका राइट आंसर होगा ए और बी में से एक है। कन्फ्यूजन हो रहा हूँ मैं, आप देख लेना इसका आंसर को। शायद इसका आंसर गुजरात में पड़ता आनंदा, तो शायद इसका आंसर आनंदा होना चाहिए। चलो आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है। तो मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो है 11। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि P तथा Q का अनुपात 7:8 है और उनके वर्गों का अंतर 60 है
तो पी का मान क्या होगा? तो इसमें पी का मान क्या होगा, आप इसका आंसर निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस टीका वैक्सीन निर्माता कंपनी को वो है किस भारत भारत के किस टीका यानी कि वैक्सीन निर्माता कंपनी को इंट्रोनेजल बूस्टर डोज के तीसरे चरण के चिकित्सीय परीक्षण की मंजूरी दी गई है। विच वैक्सीन मैन्युफैक्चर कंपनी ऑफ इंडिया रिसीव्ड अप्रूवल टू कंडक्ट फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल ऑफ एन इंटरनेजल बूस्टर डोज। तो ये इंटरनेजल बूस्टर डोज की जो मंजूरी दी गई है वो दी गई है भारत बायोटेक को दी गई है, थर्ड उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक भारत के दौरान मंदिरों के तीर्थ तीन प्रकार के थे। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकार का तीर्थ नहीं था? तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो दिए संधारा प्रकार, निर्धारा प्रकार, सरोभ्रता प्रकार, सरिक्रीड़ा प्रकार। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद के व्यवसाय जो करते हैं उसको वैज्ञानिक प्रबंधन जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मुख्य मधुमक्खी के वैज्ञानिक प्रबंधन के रूप में जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है किस रूप से? इसको जाना जाता है एपीकल्चर के नाम से। सेरीकल्चर किसको जाना जाता है? रेशम की खेती को जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार लिखिए। तो इसमें सबसे पहले जो शुरू किया गया था वो क्या किया गया था? सबसे पहले किया गया था नमामि गंगे सबसे पहले शुरू किया गया था, नमामि गंगे। ठीक है, देन उसके बाद स्किल इंडिया, देन स्टार्टअप इंडिया, और एट द एंड अभी क्या करा गया? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सुमेलिखित में से सही नहीं है, तो चलो देखते हैं। हिंदू मद्रास से, ट्रिब्यून पंजाब से, अमृत बाजार पत्रिका बंगाल से। तो ये नहीं करी जाती, तो यही क्या है? सुमेलित भी नहीं है, तो राइट आंसर भी यही हो गया। मानव हृदय में कक्षों की संख्या, तो ये 4 होती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है? तो राइट आंसर है 343 अनुच्छेद। सफ़ेद रोशनी में देखा गया साबुन का बुलबुला रंग दिखता है, इसके लिए जिम्मेदार घटना निम्नलिखित है। सफ़ेद रोशनी में जो साबुन के बुलबुल में जो रंग दिखते हैं वो दिखने का जिम्मेदार है, उस घटना को क्या बोलते हैं? व्यतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में स्थित है? तो वो कौन सी है? वो है सियाचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान स्थित है। तो इसका राइट आंसर है मथुरा। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक के अध्यादेशों का संग्रह किया गया है? तो वो किया गया है तारीख़े फिरोजशाही में। इसमें दिया गया है करना है दो संख्याओं का एलसीएम, उनके एचसीएफ का 3 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 120 है। यदि संख्याओं में से एक 90 हो, दूसरी की संख्या होगी, तो दूसरी की संख्या कितनी होगी? 30 होगी। आप इसको निकाल लेना आराम से। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें है? तो ये सारा काम संसद का होता है, काम करना ज़्यादा करना। ठीक है, जल का पीएच मान 7.0। बलवन के राजस्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने पुनः स्थापित किया? तो इसको किसने फिर से पुनः स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है मोहम्मद तुगलक, खिलजी खां, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना जनवरी 2022 में की गई थी? तो राइट आंसर कौन सा है? मेरठ।
निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों में पाई जाती है? तो वह है गौड़। ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ पर है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध इंडिया अवुंडेट सिविलाइजेशन को लिखा गया है? तो ये लिखा गया है A.S. नारायण ने। A.S. नारायण ने लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इधर से हैं। ओके, हिंदी के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, जीके खत्म हो चुके हैं। घर का प्रयोज्य शब्द नहीं है, तो घर का जो प्रयोज्य शब्द निलय भी होता है, निकेतन भी होता है, सदन भी होता है, नहीं होता है बिलय। तो यही इसका सही आंसर है। गोधूम का शब्द का तद्भव है। तद्भव किसे बोलते हैं? यानी कि जो तत्सम शब्द से मिलके बने रहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा है? गेहूं। नित्य भूखों और दिनों को भोजन बांटने के लिए एक शब्द है, तो उसको बोलते हैं हम सदाव्रत। ठीक है। फिर लिखा है अध्यव साव का विलोम शब्द है। अध्यव साव का विलोम शब्द होगा अनअध्यव साव। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण कौन सा होगा? जो संज्ञा की विशेषता बताता है, तो वो कौन सा होता है? विशेषण होगा कुलीन। ठीक है। आज का तत्सम होगा। आज अपने आप में तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम जो होगा वो होगा अर्ची। अर्ची इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द ये अतिशोक्ति है, बाकी सारे सही है। उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। इसमें जो विशेषण है वो विशेषण क्या विशेषता बता रहे हैं कि इसकी क्या बिगड़ गया है? आर्थिक। तो ये इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से दूध का प्रयोज्य शब्द है, तो दूध का प्रयोज्य शब्द क्या होता है? पीयूष होता है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो जो वर्तनी अशुद्ध है वो कौन सी है? व्यंग। व्यंग। देवताओं के लिए प्रयोज्य शब्द कौन सा होगा? ग्रीवाण। तत्सम तद्भव शब्दों के निम्नलिखित युग्मों का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्णक है? वचन बेन सही है। कपाट कपड़ा डाउट है। पुराण पुराना सही है। गंभीर गहरा सही है। तो इसका राइट आंसर भी कौन सा हो जाएगा? ये वाला आंसर बी, जो युग्म एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। वत्स का तद्भव होगा। वत्स का तद्भव शब्द होता है, क्या होता है? बच्चा। विलोम शब्द का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संपन्न व्यक्ति विपन्न की व्यथा नहीं जानता है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? बी। प्यासा विशेषण निम्नलिखित में किस कोटि में आएगा? गुणवाचक, उसकी विशेषता बता रहा हूँ। प्यासा है व्यक्ति। तलवार का प्रयोज्य शब्द होगा। तलवार का कौन सा होगा? तलवार का होगा चंद्रहास। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? सारा राज्य उसके लिए ये थाती है। ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। गलत। वह काम आप पर निर्भर करता है। सही। मैं अपने बात का स्पष्टीकरण करने को तैयार हूँ, तो गलत। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। हिंग का सही तत्सम होगा हिंगू। विवाद शब्द का विलोम बताए। वाद विवाद बोलते हैं वैसे, तो इसका जो वाद विवाद भी होता है इसका, वैसे निर्वाद भी होता है, तो इसका दोनों आंसर सही होंगे। तो यहाँ पर आप देख लेना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जो शोक करने योग्य न हो, जो शोक करने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो उसके लिए जो एक शब्द होगा वो होगा, उसको बोलते हैं हम असोच। असोच। ठीक है। तो यहाँ पर अब हिंदी भी ख़त्म हो चुकी है। अब हम आते हैं नर्सिंग में। नर्सिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखिए। कॉप्लिक स्पॉट आर द फीचर ऑफ विच डिजीज इन चिल्ड्रन। तो जो कॉप्लिक स्पॉट है वो किस में दिखाई देता है? वो दिखाई देता है खसरा, यानी कि मिजल्स में। ठीक है, राइट आंसर। फिर एन असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ICSI स्टैंड फॉर, तो ये होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ए। विच वन इज द
कॉमनेस्ट कॉज ऑफ प्लूरल इन्फ्यूजन इन यंग पेशेंट, तो कॉमनेस्ट कॉज कौन सा हो सकता है इसमें? लंग कैंसर, ये तो नहीं हो सकता है। एसएलई, ये भी नहीं हो सकता है। अर्थराइटिस में तो ऐसी कोई कंडीशन देखने को नहीं मिलती है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। ए बॉय हैज़ आई क्यू ऑफ 45, ही शुड बी क्लासीफाइड अज, तो एक बच्चे का जो आई क्यू लेवल 45 है, तो ये किसके अंदर क्लासीफाइड आएगा? तो इसमें जो होता है, जो नॉर्मल होता है, वो नॉर्मल कितनी रेंज होती है? नॉर्मल होती है 90 से 110। उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद आता है हमारा, उसके बाद आता है मॉडरेट आता है ना, मॉडरेट। देन ये कौन सा है? माइल्ड है, तो ये कौन सा होगा? आंसर इसका सही होगा बी, माइल्ड वाला आ जाएगा इसके बाद। माइल्ड प्रोफाइल क्या होता है? 0 से लेके 25 तक या 20 तक है कुछ बुक्स में, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? बी। ठीक है। देन विच ऑफ दिस इज नॉट ए डीएनए वायरस, तो डीएनए वायरस कौन सा नहीं है? कोरोना वायरस, ये आरएनए का टाइप है। ठीक है। सुलभ शौचालय, ए वाटर सील टाइप ऑफ लैट्रीन हैज़ बीन डेवलप्ड बाई अ फर्म बेस्ड इन विच सिटी, तो सुलभ शौचालय का एक करा गया है, वाटर सील प्रकार का शौचालय है जो एक संस्था द्वारा विकसित किया गया था, कौन से शहर में? तो इसका राइट आंसर है पटना। ठीक है। मानसिक बीमारी के बारे में निम्नलिखित धारणाएं गलत हैं सिवाय। मानसिक रोग इलाज योग्य है, बिल्कुल, जो बीमार होता है उसका इलाज कर सकते हैं हम, बहुत सारे हॉस्पिटल खुले हैं, तो ये सही है, बाकी सारे गलती होंगे। विवाह मानसिक बीमारी को ठीक कर सकती है, बिल्कुल भी नहीं, ये गलती तो बिल्कुल भी मत करना। मानसिक रोग औचित्य शक्तियों का के कारण होता है, ये पुरानी ट्रेडिशनल चला आ रहा है, जो कि गलत है धारणा। मानसिक रूप से बीमार रोगी खतरनाक होते हैं, कुछ खतरनाक होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो सही आंसर इसका ए है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ICN ने कोड ऑफ एथिक्स किस वर्ष में अपनाया था? तो जो इंटरनेशनल ICN है, इसने इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स जो अपनाए थे, ICN ने कोड ऑफ एथिक्स अपनाए गए थे 1953 में अपनाए गए थे। ठीक है। अब यहाँ पर कोड दिए गए हैं कुछ, किसके कारण क्या होता है? तो डॉट्स, तो डॉट से क्या करेगा यहाँ पे? एक को दूसरे के साथ मिलाना है, तो डॉट से किसके साथ मिलेगा? डॉट्स ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है ना, तो सी वाला हो गया। ठीक है। देन उसके बाद कौन सा वाला आएगा? सेकेंड वाला, जननी सुरक्षा योजना, तो जननी सुरक्षा योजना प्रमोशन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करता है, तो दूसरे का कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, दूसरे का हो जाएगा बी। फिर है मिशन इंद्रधनुष, किस लिए? इम्यूनाइजेशन के लिए। फिर ICD सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन टू द चिल्ड्रन, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर सी वाला। ठीक है। नेक्स्ट, एक लिस्ट को दूसरे के साथ फिर से मैच करना है, तो यहाँ पर देख रखा है, हम कॉमन सेंस से लगा सकते हैं। यहाँ पर जो सब चेस्ट का सबसे ज़्यादा साइज होता है, तो 4.6 हो जाएगा। और फिर उसके बाद कौन सा था? तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा था? ए का चौथा, तो यही हो गया, उससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। तो थाई का क्या होगा? थाई का पहला वाला होगा 1.5 हेड, फिर हेड चेस्ट से बड़ी थोड़ी हेड होता है, तो 3.10 से लेके 15 तक होता है। ठीक है। फिर लास्ट में क्या है? रिस्ट है, रिस्ट सबसे पतली होती है, तो 5 सेंटीमीटर, तो राइट आंसर कौन सा हो गया? डी। ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एरिया कम अंडर पर्सनल हाइजीन, तो पर्सनल हाइजीन के अंदर कौन कौन से आते हैं? तो इसके अंदर कौन कौन से आएंगे? बाथिंग, ओरल हाइजीन, शेविंग, वुंड ड्रेसिंग तो स्टाफ नर्स करती है या फिर डॉक्टर करते हैं, तो जो इसका एक्सेप्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आंसर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए की कमी का प्रारंभिक लक्षण है, तो इसमें क्या हो जाता है? ड्राइनेस ऑफ द कंजक्टिवा की हो जाती है, तो पहला लक्षण ये दिखाई देता है इसमें, तो राइट आंसर ए है, बाकी नहीं है। ठीक है। फिर है न्यूरोलेप्टिक ड्रग आर द ड्रग ऑफ चॉइस टू रिलीव, तो ये ड्रग जो रिलीव दिलाती है, किसमें दिलाती है? साइकोसिस के पेशेंट में दिलाती है ना। ठीक है। बूट सेफ हार्ट इज सीन इन, तो कौन सा होगा इसमें? टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, ये हो सकता है। एरोटिक स्टेनोसिस, फिर क्या है? ठीक है, कॉर्टिसन ऑफ ओरेटा, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस, तो राइट आंसर इसका क्या है? टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। जब हम एक्सरे से देखते हैं तो बूट सेफ हार्ट दिखाई देता है इसमें। ठीक है। उसके बाद काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाई, तो ये किसके द्वारा दिखाई देता है?
बग के द्वारा, सैंड फ्लाई के द्वारा, टेस्टी फ्लाई के द्वारा या मॉस्किटो के द्वारा। तो राइट आंसर कौन सा है इसका? सैंड फ्लाई। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाई हेलमिन? हेलमिन के द्वारा, यानी कि जो खून चूसता है ना, वो किसके द्वारा होता है? तो इसमें क्या है? एम्बोसिस, राउंड वॉर्म, हेपेटाइटिस ए या बेसिलरी डायसेंट्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा राइट वॉर्म। ठीक है। एवरेज वेट ऑफ प्लेसेंटा, तो ये तो सबको ही पता है कितना होता है, 500 ग्राम होता है, या इसको हम बोलते हैं 1:6, ये बच्चे का होता है। इस हिसाब से भी इसका निकाल सकते हैं। ठीक है। फिर क्लोरोप्रोमाजाइन ड्रग वॉज इंट्रोड्यूस इन 1950। कौन सा होगा? 42 नहीं है, 72 नहीं है, 1970। राइट आंसर इसका होगा बी वाला। ठीक है। द टर्म मेडिकल सोशोलॉजी वॉज कॉइंड बाई। तो जो मेडिकल सोशोलॉजी है, वैसे सोशोलॉजी तो जो है वो उसने दी थी, किसने दी थी? अगस्त काम्टे ने दी थी ना। ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा चार्ल मेल्टिन ने दी थी। ठीक है। आगे देखते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय, ये तो सबको ही पता होगा, जेनोवा, पेरिस, वॉशिंगटन डीसी या न्यूयॉर्क। राइट आंसर न्यूयॉर्क। ठीक है। ऑल फॉर ऑल एंड ईच फॉर ऑल, ये जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? क्वेश्चन क्या है? सभी के लिए सब या सभी के लिए प्रत्येक, किसका वो है ये? तो ये है समाजवाद या सोशोलॉजियम बोलते से। ठीक है। फिर विच फेज ऑफ हेल्पिंग रिलेशनशिप इज ऑल्सो रेफर टू ओरिएंटेशन फेज। तो इसमें कौन सा होगा? प्री इंस्ट्रक्शन फेज, इंट्रोडक्टिव फेज, वर्किंग फेज या टर्मिनेशन फेज। तो प्री इंट्रक्शन फेज में तो हम एक दूसरे को जानते हैं, हेलो हाय लाइक दैट टाइप करते हैं, लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं? इंट्रोडक्टिव फेज में हम ओरिएंटेशन कराते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। विच वन इज़ नॉट ए हेल्थ कंसर्न लिंक टू स्ट्रेस। तो स्ट्रेस से कौन सा जीनी जुड़ा है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से स्ट्रेस हो जाता है, बिल्कुल होता है। तो ये सही है, बिल्कुल राइट आंसर है ये। डिप्रेशन, ये भी होता है। डिप्रेशन तो स्ट्रेस होगा ही हो। हाइपरटेंशन वालों को भी होता है, जिनको स्ट्रेस होता है उनको हाइपरटेंशन हो जाता है, और जिनको हाइपरटेंशन को स्ट्रेस होता है, जिनको स्ट्रेस होता है उनको हाइपरटेंशन। ट्यूबरक्लोसिस का ऐसा कुछ देखा नहीं गया आज तक, ये नॉर्मली माल न्यूट्रिशन के कारण होता है। ठीक है। या वायरस का टेंडेंसी बढ़ गई हो बॉडी में, हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है? सॉफ्टवेयर किससे बोलते हैं? जिसको हम टच नहीं कर पाते ना, देख सकते हैं लेकिन हम उसको पकड़ नहीं सकते हैं, होल्ड नहीं कर सकते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए दैट टाइप ऑफ। निम्नलिखित में प्राथमिक समूह को चिन्हित करें। मार्क आउट द प्राइमरी ग्रुप अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो जहाँ भी फैमिली आती है वही हमेशा ही हमारी फर्स्ट वो होती है ना। ठीक है। सिप्लिस, गोनोरिया एंड एड्स कैन स्प्रेड फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। तो किसके द्वारा जा सकते हैं? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट और वेक्टर। तो ये डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए वोमन हैज सेवरल हस्बैंड, एक से ज़्यादा हैं, देन दिस इज़ नोन एज। तो जब एक महिला के एक से ज़्यादा हस्बैंड होते हैं, ये कब होता था? हाँ, ये उस टाइम पे होता था, पांडव के टाइम पे ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम? जब एक महिला के एक से ज़्यादा पति होते हैं तो उसको बोलते हैं हम पॉलीएंड्री। ठीक है। और पॉलीगैमी क्या बोलेंगे? जब एक पति के बहुत सारी पत्नियां हों। तो ऐसा तो देखने को मिलता नहीं आजकल। तो राइट आंसर कौन सा होगा? डी। ठीक है। द टेक्निक फॉर रिमूविंग फ्लोराइड फ्रॉम वाटर बाय यूजिंग क्या लिखा है, एक मिनट। द टेक्निक ऑफ रिमूविंग फ्लोराइड फ्रॉम वाटर बाय यूजिंग लाइम एंड एल्यूम इज कॉल्ड। मतलब ये बोल रहा है कि जो चूने और फिटकरी का उपयोग करके पानी से जो फ्लोराइड तैयार करते हैं उसको कहा जाता है। तो उसको कौन सी तकनीक बोलते हैं? नालगोंडा तकनीक बोलते हैं उसको शायद ना, नालगोंडा तकनीक बोलते हैं। तो उसको कौन सा बोलते हैं? नालगोंडा तकनीक। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? नालगोंडा टेक्निक। ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग
कार्डिक आउटपुट इज, तो ये तो सबको पता होगा से, स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू रेस्पिरेटरी रेट इंटू रिजर्व वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू ब्लड प्रेशर, और लास्ट में स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट, जो कि राइट आंसर है। एरिया ऑफ साइलेंस जोन अराउंड ए हॉस्पिटल इंडस्ट्री कोर्ट इज रेडियम, मतलब एक अस्पताल और कोर्ट और इंडस्ट्री के कितने एरिया तक साइलेंट जोन होना चाहिए, तो वो होना कितना चाहिए, 100, 150, 200 या 250। तो ये 100 मीटर तक हम ना कोई तंबाकू बेच सकता है, ना कुछ इस तरीके का कोई भी चीज़ें को बेच भी नहीं सकता जो इंसान को एडिक्टिव बनाते हैं या जो नुकसान पहुंचाती है हमारे हेल्थ को, तो इसके खिलाफ आप कंप्लेंट कर सकते हो। 100 मीटर इसका राइट आंसर। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वॉज इस्टेब्लिश इन विच ईयर, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 72, 76, 80 या 84। राइट आंसर कौन सा है, 84। ठीक है। ऑल ऑफ द क्लिनिकल फीचर ऑफ मेनिंजाइटिस एक्सेप्ट, तो पोअर फीडिंग होती है उसकी, मेनिंजाइटिस हो जाए तो मेनिंजाइटिस हो जाता है इसकी लेयर में ना, तो न्यूरल रिजिडिटी देखने को मिलती है, हाई पिच क्राई वो होता ही है, तो कन्फ्यूजन इन दोनों में होगा, पोअर फीडिंग और कॉन्स्टिपेशन, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज, तो एक एग्जाम्पल जो होगा कौन सा है, कंप्यूटर सिस्टम की इनपुट यूनिट का उदाहरण है, तो इनपुट यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, प्लॉटर या स्पीकर, तो राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। ठीक है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेड लाइच कॉमनली यूज, तो क्या बोल रहा है, सिर के जुओं के इलाज के लिए सामान्यतः उपयोग में लाया जाता है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, 5% मेलाथियोन, तो 5% क्या होगा, मेलाथियोन होगा ना, बाकी नहीं होंगे। ठीक है। कुछ बुक्स में वैसे ये भी दे रखा है, ट्रेपिंटाइन ऑयल भी दिया है, लेकिन राइट आंसर ये है 0.5 मेलाथिन। ठीक है। ओके। एंटीएमेटिक दी जाती है, एंटीएमेटिक आर एडमिनिस्ट्रेट टू, तो किस में दी जाती है एंटीएमेटिक, ये तो पता ही होगा, एमेटिक मतलब वॉमिटिंग के लिए दी जाती है ना, ये एनाल्जेसिक हो गई। ठीक है, ये एनाल्जेसिक हो गई। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, सी वाला राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। द टेस्ट ऑफ डिटरमाइन द रेसिडेंटल रेजिडुअल फ्री क्लोरीन इन वाटर, तो इसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, इसको बोलते हैं हम ऑर्थोटोलिडाइन टेस्ट बोलते हैं, द टेस्ट टू डिटरमाइन द रेसिडुअल फ्री क्लोरीन इन वाटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक को दूसरे के साथ मैच करना है। आई का क्या होगा, आई को क्या देखने को मिलेगा आपको, इसको तो आप कर सकते हो इसी तरीके से ना। आई में क्या देखने को मिलेगा, ओके, आई में क्या देखने को मिलेगा आपको, आई में कैटरेक्ट। ठीक है। ईयर में ओटाइटिस, नोज में साइनस, थ्रोट में टॉन्सिलाइटिस, तो पहले का ए, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, लेकिन दूसरे का क्या हो गया, एयर का क्या हो गया, एयर का ओटाइटिस, तो बी का फोर्थ, तो ये हो गया 1 4 2 3, तो राइट आंसर डी। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ये है, निम्नलिखित में से कंडीशन द फॉलोइंग IMNCI केस मैनेजमेंट प्रोसेस इवेंट एंड अरेंज, तो इसको हमने सिस्टमेटिक तरीके से करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बच्चे का आकलन करेंगे, उपचार की पहचान करना करेंगे, या शिशु का इलाज करेंगे, बीमारी का वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले तो हम शिशु या बच्चे का क्या करेंगे, आकलन करेंगे ना, यही करेंगे। सबसे पहले आकलन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने आकलन कर दिया, तो ये पहला ए हो गया। देन हम क्या करेंगे, उपचार की पहचान या बीमारी का वर्गीकरण करेंगे, फिर करेंगे हम बीमारी का वर्गीकरण, तो यहाँ पर फिर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। ठीक है। देन हम क्या करेंगे, शिशु का इलाज, नहीं ये नहीं करेंगे हम, सबसे फिर करेंगे सेकंड वाला। एट द एंड कौन सा करेंगे हम, कौन सा बचा, थर्ड वाला। तो राइट आंसर हमारा कौन सा मिल रहा है, ए वाला। ठीक है। छत की न्यूनतम जो हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10 फीट। ठीक है। mRNA वैक्सीन अभी आया था, काफ़ी ज़्यादा आया था। mRNA वैक्सीन कौन सी होती है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, नो वैक्सीन, इसका नाम तो सुना भी नहीं होगा बहुतों ने, फाइजर। तो इसका
RNA का जो राइट आंसर है वो है फाइजर, हमारा नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं? बेरी से थायमिन होता है, बेरी थायमिन की कमी से बेरी होता है, ठीक है। पैलिग्रा की कमी से नियासिन होता है। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्बी होता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ये पायरोडॉक्सिन की कमी से नहीं होता है। ये किसकी कमी से होता है? कोई बताएगा? कमेंट करके इसका आंसर बताना मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संबंध में कौन सा कथन बाइट शब्द के लिए असत्य है? कौन सा कथन बाइट शब्द के लिए असत्य है? बोल रहा हूँ बाइट के लिए गलत है जो। तो इसमें दो नियत मान 0 और 1 बाइट के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा है बाइनरी अंकों का समूह 1 बाइट कहलाता है। तीसरा है 1024 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होता है, या आधा बाइट निब्बल के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए कौन सा वाला? असत्य बोलो ना। तो इसमें जो सही आंसर होना चाहिए वो ए वाला होना चाहिए, ए वाला। दो नियत मान 0 और 1 बाइट के नाम से जानते हैं। इनको वैसे बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, हम बाइनरी बोलते हैं। 0 और 1 को बाइट के नाम से नहीं जानते हम, इसको बाइनरी बोलते हैं। 0 और 1 के फॉर्म में कंप्यूटर में जो लैंग्वेज है उसको लिखी जाता है। तो इसका जो रॉन्ग आंसर होगा वो यही होगा। ठीक है, हाँ। एक्सोगेमी बहुविवाह किसको बोलते हैं हम? मैरिज आउटसाइड द ग्रुप और कास्ट, मैरिज विथ इन द ग्रुप, एंड एक्सपेरिमेंटल मैरिज, एंड कंपेंसेट मैरिज। तो इसको बोलते हैं हम कंपेंसेट मैरिज नहीं बोलते हैं, ये भी नहीं बोलते हैं, कंपेंसेट मैरिज भी नहीं बोलते हैं। तो इसको हम एक्सपेरिमेंटल मैरिज भी नहीं बोलते हैं, मैरिज विथ इन द ग्रुप नहीं। जब हम आउटसाइड किसी ग्रुप से शादी करते हैं इसको बोलते हैं एक्सोगेमी या बहुविवाह। ठीक है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है, कॉग्निटिव बोलते हैं ना, जो हमारी क्या होता है, कॉग्निशन होता है हमारी बॉडी, हमारे जो एक्सट्रीमिटीज़ होता है उसका ब्रेन के साथ कॉग्निशन होता है, कॉग्निटिव। तो इसको बोलते हैं हम ह्यूमन थिंकिंग के अंदर करते हैं इसका। ठीक है, फिर है उसके बाद जो आंसर है क्वेश्चन है उसके बाद जो क्वेश्चन है, द अम्बिलिकल कॉर्ड इज प्रोटेक्ट बाय। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? वर्निक्स कैसोसा नहीं, एमनियोटिक फ्लूइड नहीं, ब्लड सब्स्टिट्यूट नहीं, वाटर जेली इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्मिनल मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिक। जो टर्मिनल मतलब परमानेंट मेथड। तो इसमें इंट्रायूट्राइन तो टेम्परेरी मेथड होता है ना, हार्मोनल मेथड भी शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं हम, बैरियर मेथड ये भी नहीं है। तो मेल स्ट्राइजेशन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 98 का क्या बोल रहा है? हाँ, एक दूसरे को मैच करना है। तो क्या है? थायरोड्रॉप्स। तो थायरोड्रॉप्स का राइट आंसर क्या होगा? थायरोड्रॉप्स किससे होगा? थायरोड्रॉप्स होगा एक मिनट, हाँ, थायरोड्रॉप्स किसका? TSH, इसका हो गया C, THS। ठीक है, देन ठीक है, गोनोट्रॉप्स तो आपको पता ही होगा, फॉलिकल ये यही करते हैं ना, गोनोट्रॉप तो इसी को स्टिमुलेट करते हैं ना। ठीक है, ये हो गया। देन इसमें हमारा आंसर कौन सा मिला? 3-1। तो यहाँ पर हमारा आंसर भी मिल गया ए वाला ना। फिर इसका बाद इसका क्या होता है? कॉर्टिकोट्रॉप्स जो होते हैं वो होते हैं किससे? ACTH से होते हैं। ठीक है, उसके बाद लैक्टोट्रॉप्स का कौन सा है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ये क्या होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन मतलब प्रोलैक्ट करता है। लैक्टोसिन हार्मोन क्या करता है? प्रोलैक्ट करता है। और सीक्रेट कौन सा करता है? इसमें करता है सीक्रेट कौन सा? सीक्रेट के लिए ऑक्सीटोसिन करता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रॉय एंड मैटरनल बॉडी इज। तो दोनों के बीच में जो फंक्शनल यूनिट का काम करता है कौन सा है? प्लेसेंटा, फैलोपियन ट्यूब, यूस्टेशियन ट्यूब या वेन डिफरेंस है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? प्लेसेंटा। ठीक है, राइगर मोटिस इज द साइन आफ्टर डेथ इज अकर ड्यू टू। तो क्या क्या बोलते हैं इसको? इसमें उसका राइगर मोटिस किसको बोलेंगे? या तो उसका ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है बॉडी का टेम्परेचर, इसको तो नहीं बोलते ना, इसको नहीं बोलते हैं। ये पर आवर कितना होता है? पर आवर 1.5
डिग्री सेल्सियस डाउन होता है, ठीक है, पर आवर। बॉडी इंसान की जब डेथ हो जाती है, ग्रेजुअल डिक्रीज होती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? ओके, मुझे कमेंट करके बताना इसको क्या बोलते हैं इस टर्म को। ब्लड सर्कुलेशन हैज़ सी एस, तो ब्लड सर्कुलेशन सीज हो जाती है, उसको ये भी नहीं बोलते हैं स्टिमनेस ऑफ बॉडी या हाइड्रोलाइसिस ऑफ द टिश्यू। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ टिश्यू ये भी नहीं बोलते हैं, स्टिमनेस ऑफ द बॉडी को क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? राइगर मोटिस। एक राइगर होता है, एक और मोटिस होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट, इंजरी ऑफ अपर ब्रेकियल प्लेक्स रिजल्ट इन, तो क्या दिखाएगा? कोलम्पिक पाल्सी ये नहीं दिखाएगा, प्रिनिक नर्व पाल्सी ये भी नहीं दिखाएगा, फेशियल पाल्सी या अर्ब पाल्सी, तो इसमें क्या हो जाती है? अर्ब पाल्सी हो जाती है, देखने को मिलती है ना, ठीक है। बागोसिस इज द ड्यू टू कॉटन, कॉटन को बागोसिस बोलते हैं, या शुगर कैन डस्ट को, या सिलिका डस्ट को, या कोल डस्ट को। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? शुगर केन डस्ट को बोलते हैं, ठीक है, शुगर केन डस्ट को बोलते हैं, तो राइट आंसर बी, ठीक है। गिवन स्टेटमेंट आर, ठीक है, इनका वो देना है हमको, रीजनल भी देना है और वो भी देखना है, ठीक है ना। चलो देखते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस एंड हाइपरटेंसिव आर गुड एग्जांपल ऑफ आइसबर्ग फिनोमेना। तो ये बोल रहा है कि जो डायबिटीज मेलाइटिस होता है और हाइपरटेंशन आर गुड एग्जांपल ऑफ आइसबर्ग फिनोमेना, तो ये सही है। जो आइसबर्ग इस तरीके से दिखाई देता है उसमें डायबिटीज और हाइपरटेंशन आर गुड एग्जांपल आइसबर्ग, आइसबर्ग का एग्जांपल है फिनोमेना का, ये सही लग रहा है। बोथ आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, बिल्कुल दोनों के दोनों नॉन कम्युनिकेबल हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, दोनों ही सही हैं, और आर इसकी क्या कर रहा है? करेक्ट व्याख्या कर रहा है, तो ये बी वाला सही होगा ना। कौन सा वाला सही होगा? बी वाला या ए वाला? ए वाला सही होगा ना, ए वाला दोनों सत्य हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो बी वाला, ए वाला इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक को दूसरे के साथ फिर से मैच करना है हमें। तो सॉफ्ट टिक, सॉफ्ट टिक किस में देखने को मिलता है? सॉफ्ट टिक, सॉफ्ट टिक, ओके, सॉफ्ट टिक देखने को मिलेगा हमें किस में? रिलैप्सिंग फीवर, ठीक है। नहीं, क्या बोल रहा है? एक को दूसरे के साथ लगता है, करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, हाँ ठीक है, एक को दूसरे के साथ करना। हार्ट थिक, हार्ट थिक का किसके साथ हो जाएगा? इसका हो जाएगा तुलारेमिया, ठीक है। इसमें कोई आंसर निकल रहा है हमारा भी, तुलारेमिया बिग, ठीक है। पहले का तो हो गया पहले का पहला हो गया, ठीक है, दूसरे का तीसरा हो गया। तो लाउस, लाउस किस में देखने को मिलेगा हमें? एपिडेमिक टाइफस में, ठीक है। और उसके बाद सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई तो सबको ही पता होगा क्या होता है ये। सैंड फ्लाई का देखने को मिलेगा हमें, सैंड फ्लाई देखने को मिलेगा ओरिएंट सोर, ओरिएंट सोर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? टी हो गया, ठीक है, थोड़ा टफ था ये। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज दैम इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो मतलब सिस्टमेटिक लगाना है, पहले क्या होगा उसके बाद क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले ये क्या बोल रहा है? इरप्शन ऑफ द लोअर सेंट्रल इंसीजर्स, सबसे पहले लोअर इंसीजन आएगा, ये तो कब आता है? ये तो 6 मंथ में आता है ना, तो ये 6 मंथ में आता है। देन क्लोजर टाइम ऑफ द एंट्रल फॉन्टेनल, तो अल्ट्रा फॉन्टेनल के लिए क्या उतना होता है? 1.5 ईयर होता है ना, 1.5 ईयर होता है, 1.5 ईयर होता है ना, ठीक है, 1.5 मंथ टू 1.5 ईयर, 1.5 मंथ पीछे वाला होता है, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ द साइकोलॉजिकल जॉन्डिस इन बॉडी, ये तो कितने 24 आवर के अंडर हो जाता है, ठीक है। स्टैंडिंग एंड इन्फेंट विदाउट विदाउट सपोर्ट, तो विदाउट सपोर्ट किस में? 9 मंथ में शुरू हो जाता है ना, 9 मंथ में। तो सबसे पहले कौन सा होना चाहिए? ये वाला 24 आवर कंजेनिटल वो हो जाता है ना इसमें। कौन सा वाला होता है इसमें? अपीयरेंस ऑफ द साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, हाँ 24 आवर के अंदर, 24 के अंदर हो जाता है, 24 के अंदर हो जाता है, 24 से 42 आवर के अंदर हो जाता है। तो थर्ड वाला पहले आएगा, तो ये वाला हो गया बी वाला। देन क्या होगा? देन इरप्शन 6 मंथ में आ गया। देन फोर्थ कौन सा वाला हो गया? फोर्थ वाला ही हो गया, स्टैंडिंग 9 मंथ में हो जाता है ना, ठीक है। देन लास्ट वाला, तो राइट आंसर कौन सा हो गया इसका? बी वाला, ठीक है।
मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। ठीक है, ये तो पढ़ ही रखा सबने, तो इसमें चुनना है हमको। इसमें सबसे पहले आप देख लो पोलियो, पोलियोमाइलिटिस आंसर आ रहा है आपका, सी का दूसरा हो गया, सी का दूसरा हो गया, तो सी का दूसरा ये ए वाला ही निकल रहा है इसका आंसर ना। हाँ, तो इसका चिकन पॉक्स, वारिसोला जोस्टर चिकन पॉक्स हो गया। देन रेबिडो वायरस रेबीज़ में देखने को मिलता है। ठीक है, सी का दूसरा होगा पोलियोमाइलिटिस, और जीका वायरस का हो गया जीका, तो राइट आंसर हमारा हो गया ए। ठीक है, ए सिंगल क्लोरीन टैबलेट ऑफ 0.5 ग्राम इज सफिशिएंट टू मतलब कितना क्लोरीन जो है कितने लीटर पानी को साफ कर देगा। तो इसका राइट आंसर कौन हो, 5, 7, 15, 20, तो राइट आंसर 20 है। ठीक है, फिर से हमें एक को दूसरे के साथ मैच करना है। ठीक है ना, तो इसमें देख सकते हैं हम इसमें किस तरीके से होता है। इसमें हम सीधे सीधे देख सकते हैं, हमें पता है कि मच्छर से क्या होता है, तो मच्छर से क्या होता है, डेंगू होता है ना, मच्छर से डेंगू होता है। तो मॉस्किटो से क्या हो जाएगा, डेंगू। तो सी का तीसरा कहीं, सी का फर्स्ट दिख रहा है कहीं, सी का फर्स्ट 2 दिख रहे हैं हमें, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। देन हमें सैंड फ्लाई का पता है, काला जार होता है, डी का हो जाएगा बी, तो डी का हो जाएगा बी, तो दोनों में ही अभी भी दोनों सेम टू सेम हो रहे हैं, तो तुम्हें और पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो उसके बाद क्या देख सकते हैं हम, घरेलू मक्खी। तो घरेलू मक्खी क्या फैला सकती है, मियादी बुखार देखने को मिलता है ना, यानी कि टाइफाइड फीवर देखने को मिलता है ना, टाइफाइड फीवर, ये मियादी बुखार देखने को मिलता है। तो हाउस फ्लाई से क्या देखने को मिलेगा, टाइफाइड फीवर देखने को मिलेगा ना, तो बी का क्या हो गया, तीसरा। तो इसकी वजह से हमारा आंसर कितना हो गया, राइट आंसर हो जाएगा हमारा टाइफाइड हाउस फ्लाई से देखने को। तो इसका मतलब ईच माइट से क्या देखने को मिलेगा हमको, स्कैबिस देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, राइट आंसर हो गया बी। ठीक है, राइट आंसर बी हो गया। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। इसमें फिर से रैशनल दे गया है, एक दूसरे कंपेयर करना हमें। व्हेन द प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड पार्सली और कम्प्लीटली ओवर द लोअर यूट्राइन सेगमेंट इज कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, बिल्कुल, जो हमारा जो यूट्रस होता है, यूट्रस के अगर नॉर्मली क्या होता है, पोस्टेरियर अपर साइड होता है ना, लेकिन अगर वो नीचे साइड इधर कहीं हो गया है तो वो बोल रहा है इसको प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। द फर्टिलाइज ओवम ड्रॉप डाउन एंड इम्प्लांटेड इज द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो वो क्या बोल रहा है कि फर्टिलाइज जो ओवम है, यहाँ से जब वो यहाँ से यहाँ फर्टिलाइज होने के लिए, यहाँ पर इम्प्लांट होने के लिए आया यूट्रस में, तो उधर यहाँ पर नहीं होता है, किसी भी कारणवश लूज होने के कारण इधर साइड हो जाता है, लोअर सेगमेंट में हो जाता है। तो ये बोल रहा है कि ऐसा होता है इसके साथ। तो बिल्कुल ए और बी दोनों सही हैं, और वो उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द ए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। ठीक है, विच साइट ऑफ ब्लीडिंग हेमेटोमेलिया हेमेटो मतलब ब्लड हो गया, और मेलिया मतलब क्या हो गया, स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये तो एपिस्टैक्सिस बोलते हैं, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। ठीक है, ब्लीडिंग फ्रॉम पर वजह ना, तो ये बहुत सारी चीज़ें, मेंस्ट्रुएशन भी बोल सकते हैं इसमें हम, ब्लड इन स्टूल, ये आप बताओगे। ठीक है, फिर से हमें लिस्ट मैच करनी फर्स्ट को सेकंड के साथ। तो सबसे पहले क्या है, डिस्प्लेसिया, सीलियक डिजीज किस में देखने को मिलती है, सीलियक डिजीज पता होगा, इंटेस्टाइनल माल अब्जॉर्प्शन में देखने को मिलती है। तो बी का सी एक ही बन रहा है, बी का सी। ठीक है, तो आप डिस्प्लेसिया का देख सकते हो, पहले का चौथा हो गया, अबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ। ठीक है, फिर देन ये हो गया आपका, देन पिटैची किस में देखने को मिलता है, हेमरेजिक स्पॉट ऑन स्किन। ठीक है, देन नाइक्टोलोपिया नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो गया सी। ठीक है, फिर से हमें मैच करना है ओरल स्टेज, फर्स्ट को सेकंड से करना है। तो ओरल स्टेज है, एनल स्टेज है, लेटेंसी स्टेज है और जेनेटल स्टेज है। तो इसमें दिया है, तो सबसे पहले जो इंसान में जो डेवलप होती है वो ओरल स्टेज ही होती है। तो इसमें 0 to 18 मंथ, तो 0 to 18 मंथ देखा तो ओरल स्टेज, तो हाँ पहले का सी हो गया।
देन मेरे हिसाब से आपको अगर और चीज़ें नहीं भी आती तो देख सकते हो। आपको सबसे लास्ट में जेनेरल स्टेज होती है डाउनलोड नहीं, डेवलप, ठीक है। तो वे सबसे ज़्यादा 12 ईयर के बाद होती है। तो ये हो गया, तो यही आंसर है इसका। आंसर क्या है? ओरल स्टेज 0 to 18, ठीक है, 0 to 18। एनल स्टेज 0 to 18 मंथ to 3 मंथ। लेटेंसी स्टेज 6 to 12। और जेनेटल स्टेज इसमें कैंसिल हो गया 12 ईयर टू ऑनवर्ड। तो इसमें क्या होता है, ओरल स्टेज सबसे पहले डेवलप होती है और जेनेटल स्टेज में अट्रैक्शन हो जाता है, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन हो जाता है। और क्या है 18 मंथ्स टू 3 मंथ्स। तो ये कौन सी स्टेज बताया था मैंने, ये बताया था बी का चौथा। तो इसमें क्या होता है, मदर और फादर, मतलब अगर लड़का है तो वो मदर की ओर अट्रैक्ट होता है और अगर लड़की है तो फादर की ओर अट्रैक्ट होता है। तो उसे लेटेंसी स्टेज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द प्लेसेंटा इज सेड टू रिटेन व्हेन इज द नॉट एक्सप्लेन्ड आउट इवन। तो क्या बोला, अगर प्लेसेंटा बाहर ना निकले इतने टाइम में तो वो खतरनाक हो सकता है। तो नॉर्मली 30 मिनट से पहले निकल जानी चाहिए, अगर नहीं निकली तो देन हमको इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जिसमें एक PPS भी एक शामिल है, ठीक है ना। तो राइट आंसर ए। इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ फॉलोइंग ट्यूब फैलोपियन ट्यूब इज नोज। फैलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन क्या बोलता है, मर्चाइटिस, ओफोराइटिस, वोजाइटिस, वोजाइना में इन्फ्लामेशन, वोजाइटिस। ओफोराइटिस किस में इन्फ्लामेशन होता है, किस में होता है ये बताना मुझे, मेटाइटिस और सल्पंजाइटिस। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, 114 का सी, ठीक है। नेक्स्ट, मैच करना है पहले लिस्ट को सेकंड लिस्ट के साथ, ठीक है। इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, तो क्या बोल देंगे इसको, इसको बोल देंगे हम हाइपर ग्लाइसेमिया। तो पहले का हमें मिल गया दूसरा, तो 20 का आंसर हो जाना चाहिए। फिर बी का कौन सा होगा, चौथा। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, तो उसको क्या बोल देंगे हम, हाइपर वॉल्यूमिया। फिर उसके बाद कौन सा है, इंक्रीज पल्स रेट, तो इसको क्या बोल देंगे हम, इंक्रीज पल्स रेट को क्या बोल देंगे हम, इसको बोल देंगे हम ट्रैकिकार्डिया। तो राइट आंसर हो गया हमारा बी, ठीक है। ए कंडीशन इन विच फोर स्किन इज नॉट रिटेन्ड ओवर द ग्लैंड्स इज नोन। तो जो फोर स्किन है वो क्या होती है, रिटेन नहीं हो पाती है, ठीक है, किसी बच्चे में, मतलब फोर स्किन रिटेन नहीं हो पाती, तो उसको क्या बोलते हैं हम, फिमोसिस बोलते हैं उस टर्मोलॉजी को, ठीक है। ए फियर ऑफ ओपन स्पेस एंड मीटिंग प्लेस मीन्स। तो ये बहुत सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है ये वाला, नॉर्मली जो ये फोबिया सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ओपन प्लेस से जो डर बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, एक्रोफोबिया, एगोरोफोबिया या एक्लोफोबिया या एलोकोफोबिया। एलोकोफोबिया फियर ऑफ पेन होता है, एक्रोफोबिया क्लोज स्पेस नहीं ये होता है, हाँ क्लोज आने से डर लगता है, और ये क्लोज प्लेस से डर लगता है। ये क्लोज आने से डर लगता है, ये क्लोज प्लेस से डर लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा एग्रोफोबिया, आंसर बी सही होगा। फाइलेरिया इज कॉज बाय, तो इसका आप राइट आंसर बताओ, तब तक आप पढ़ लो। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन क्या क्या है, टीनिया, साइगिनाटा, फिर है वर्चिनिया, बैंक्रोप्टी, एक्रेसिस, लुम्ब्रोकाइटिस और नाथमोबिया हिस्टोलैक्टिया। तो इसका क्या हो गया, इसका आंसर होगा वंचूरिया बैंक्रोप्टी, कुछ कैसे याद कर लो आप, राइट आंसर इसका बी है। द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज एस्टेब्लिश, तो 1920 है इसका राइट आंसर ना, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग मीन्स आर द पर्सनल हाइजीन, सब किसका मतलब, नेल कटिंग सही बात है, बाथिंग सही बात है, कॉम्बिंग सही बात है, फाइटिंग तो गलत बात है ना। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, डी, ठीक है। अब इसको द स्टेज ऑफ जनरल एडप्शन सिंड्रोम प्रोसेस इन द फॉलोइंग। तो सबसे पहले जनरल एडप्शन में क्या होता है, इसमें क्या होगा, प्रतिरोध होगा, पहले ही प्रतिरोध हो जाएगा, नहीं होगा। अलार्म बज सकता है, बज सकता है, अलार्म बज सकता है, बज सकता है, बी भी सही हो सकता है, सी भी सही हो सकता है। थकावट आएगी, नहीं आएगी। अब चलो हम दोनों देखते हैं। फिर अलार्म बजेगा तो फिर क्या थकावट हो जाएगी, नहीं एकदम से थकावट नहीं होगी। फिर पहले प्रतिरोध करेगा देन थकावट होगी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
ठीक है। पाल्पेबल पाल्पेबल पाइलोरिक ट्यूमर एंड प्रोक्टाइलोमी, ये तो सबको ही पता है क्या होता है। पाइलोरिक स्टेनोसिस, फिर क्या है, मेगाकोलोन, डायरिया, ओम्फोलाइस, क्या बोलते हैं, एम्फोलोसी, एम्फोलोसिली, एम्फ्लोसील, सॉरी, थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते थक गया हूँ तो शब्द बहुत ज़्यादा इधर उधर भाग रहे हैं मेरे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस देखने को मिलता है। तो पाइलोर रीजन क्या हो जाता है, स्टेनोसिस हो जाता है, नई नई कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है। मेटालिक बॉडी इम्प्लांटेड आर केप्ट इन द कलर्ड बैग अंडर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2016 में एक रूल निकाले गए थे। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा, येलो में क्या होता है, येलो में तो आपका जितना भी इन्फेक्शन वेस्ट होता है वो जाता है। तो बॉडी तो इसमें है लेकिन मेटालिक नहीं है ना, मेटालिक नहीं जाता इसके अंदर। तो रेड में तो आपका प्लास्टिक जाता है, तो सवाल ही नहीं होता है, राइट, गलत आंसर। वाइट में आपकी केवल नीडल से जाती है ना, तो मेटालिक बॉडी नहीं जाएगी। तो इसका आंसर होगा ब्लू होगा, राइट आंसर इसका ब्लू होगा। ठीक है, 123 का बी। अब ये वाला तो आपको पता होगा, फैट सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं, वाटर सॉल्युबल आपको पता है, बी और सी होते हैं, इनको हटा दो आप, देन बाकी हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ADE, ठीक है। अब इसमें देखा एक को दूसरे के साथ करना है, तो इसका आपको पता होना चाहिए। फ्रंटल सूचर कहाँ देखने को मिलता है आपको, फ्रंटल सूचर आपको देखने का मिलेगा कौन से वाले में, बिटवीन टू फॉन्टेनल लूब, ठीक है। तो यही इसका आंसर निकल रहा है। फिर क्या है, कॉर्नल सूचर आपको बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल लूब। फिर लैम्बडोइडल आपको देखने को कहाँ मिलेगा, लैम्बडोइडल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, लैम्बडोइडल देखने को मिलेगा आपको हाँ, इसमें बिटवीन पैराइटल एंड अंडर अपर मार्जिन ऑफ द ऑक्सीपिटल लोब। तो ये लैम्बडोइडल। फिर सजाइटल सूचर कहाँ देखने को मिलेगा, सजाइटल सूचर देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे बिटवीन टू पैराइटल बोन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा, बी हो गया। ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट, ये आपको पता है, इसमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो यह राइट आंसर 7 अप्रैल, ठीक है ना। फर्स्ट को सेकंड के साथ मैच करना है। रिकेट्स आपको पता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण होता है, ठीक है ना। एनीमिया भी आपको पता होगा, नाइट ब्लाइंडनेस इसके कारण। तो ए का फोर्थ हो गया, एक आंसर ये भी आ रहा है, एक आंसर ये भी आ रहा है, पहले का फोर्थ आ रहा है ना। तो हमने अभी रिकेट्स का निकाला था फर्स्ट, तो रिकेट्स का फर्स्ट, तो सही आंसर इसका ही हो जाएगा, सी। चलो इसको देखते हैं। तो बेरी का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ B1, ठीक है ना। फिर उसके बाद एनीमिया का डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, ठीक है ना, सही है। एन एक्ट ऑफ क्या लिखा है, असाध्य या कष्टदायक अवस्था से पीड़ित व्यक्ति को दर्द रहित तरीके से मौत की घाट उतारने की क्रिया को क्या कहते हैं। ओके, एन एक्ट ऑफ पेनलेसली पुटिंग अ पर्सन टू डेथ सफरिंग फ्रॉम इनक्यूरेबल और डिस्ट्रैक्शन फेज इज नोन एज। तो ऐसी कंडीशन जहाँ से हम किसी भी मरीज को वापस नहीं ला सकते ना, तो उस कंडीशन में उसको डेथ दे देना। अभी इंडिया में ये चीज़ें लागू नहीं है, लेकिन बाहर फॉरेन में तो इसको बोलते हैं हम हाँ, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, एम्ब्लेमिंग नहीं बोलते हैं, ऑटोप्सी भी नहीं बोलते हैं, इथोमनेसिया नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इथोमनेसिया, इसको इथोमनेसिया बोलते हैं ना, ठीक है। फर्स्ट को सेकंड के साथ फिर से हमें मैच करना है, ठीक है। इसमें आपको चिलोसिस दिखा होगा, इसको लिप्स ये फट जाते हैं इसमें। तो ये कौन सा वाला दिख रहा है, डी दिख रहा है, कौन सा वाला, फोर्थ का डी दिख रहा है, फोर्थ का फर्स्ट, तो ये वाला आंसर हो गया इसका, फोर्थ का फर्स्ट दिख रहा है, तो ये हो गया, तो ये हो गया। फिर उसके बाद नहीं, फर्स्ट का क्या दिख रहा है, चिलोसिस, फोर्थ का डी दिख रहा है, तो फोर्थ का डी कौन सा होगा, फोर्थ का ये होगा, तो ये वाला आंसर होगा ना इसका, डी वाला। इसका राइट आंसर कौन सा क्वेश्चन है, 129 में मैंने क्या बोला कि चिलोसिस किस में दिखा जाता है, क्रैकिंग ऑफ द लिप्स, क्रैकिंग ऑफ विटामिन सी के कारण होता है, देखने को मिलता है ना, तो क्रैकिंग लिप्स। तो फोर्थ का फर्स्ट ये हो गया, फोर्थ का फर्स्ट ये, तो राइट आंसर ये होगा इसका।
ठीक है, फोर्थ का फर्स्ट ये देखने को मिलेगा ना। देन पहले का फोर्थ देखने को बोला, हेलिटोटोसिस बैड ब्रीथ देखने को मिलेगा। ग्लोसाइटिस किस में देखने को मिलेगा, ग्लोसाइटिस देखने को मिलेगा। इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग, ठीक है, ग्लोसाइटिस। जिंजोवाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द गम, इन्फ्लामेशन ऑफ द गम, ठीक है। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो गया, तो राइट आंसर इसका हो गया है हमारा फोर्थ वाला, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, तो इसके लिए कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ द COPD, तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज का जो कॉमन कॉज है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, क्रॉनिक कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डियाटिस या क्रॉनिक पैनक्रियाटिस। तो ये क्रॉनिक पैनक्रियाटिस, ये जो क्रॉनिक पैनक्रियाटिस है ना, ये कॉम्प्लिकेशन, मेन कॉम्प्लिकेशन किसका है, ये मेन कॉम्प्लिकेशन कैंसर का है, जो सबसे, ये एक ऐसा कैंसर है जो मतलब सबसे कम रिवर्सिबल होता है, ठीक है, इरिवर्सिबल डिजीज है ये, तो ये तो इसका आंसर है नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज assertion एंड ऑर्डर इज द रीजन, ठीक है। एक का दूसरे के साथ कोई संबंध है तो हमें ये देखना है। पहले विटामिन के गिवन एट द बर्थ इन प्रीमैच्योर न्यूनेटल, दे सकते हैं हम प्रीमैच्योर बर्थ में दे सकते हैं, पर हम क्या करते हैं इसमें हाफ देते हैं ना, फिर हाफ देते हैं, फुल नहीं देते ना। वैसे नॉर्मली 1 ml होता है, और हमेशा इसको कितना देते हैं हम, इसको हमेशा हम IM देते हैं। IV दोगे तो दिक्कत हो सकती है, क्या हो सकता है, क्लॉट हो सकता है, और वहाँ पर ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है। तो कभी भी विटामिन के को आप IV नहीं दोगे ना, तो ठीक है, तो इसको IM दोगे तो एट बर्थ हम दे सकते हैं, प्रीमैच्योर में भी दे सकते हैं, मैच्योर में भी दे सकते हैं। इट हेल्प टू प्रिवेंट ऑफ सेप्सिस इन द न्यूनेट, तो सेप्सिस से तो नहीं बचाता है, क्योंकि ये तो एक तो कोगुलेशन से बचाता है ना, कोगुलेशन से बचाता है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, तो इसमें A सही होगा और R गलत हो जाएगा, तो केवल A इज ट्रू बट R इज फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, क्या बोलते हैं इसको, प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा वासा प्रीविया, या एब्रेशियो प्लेसेंटा, या बोलते हैं इसको एब्रेशियो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, या वैसिया प्रेशिया, या नॉन ऑफ द तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, प्लेसेंटा प्रीविया बोल देंगे, प्लेसेंटा प्रीविया। एब्रेसिव प्लेसेंटा जो क्लोज नहीं आ पाता यूट्रस पूरा ना, अपने पूरे फॉर्म में नहीं आता, आफ्टर डिलीवरी या ऑरिजिन में होती है। बर्गर डिजीज, थ्रोम्बोजाइटिस ऑब्लिटरेंस, एक्यूट वाल्वुलर डिसऑर्डर, एक्यूट पैंक्रियाटिस इन्फेक्शन, एंडोकार्डियाटिस। तो इसका राइट आंसर क्या आंसर होगा, बर्गर डिजीज। बर्गर डिजीज में क्या होता है, जो वेन्स और आर्टरी होते हैं, तो उसमें देखने को मिलती है डिजीज, नॉर्मली वेन्स और आर्टरी के मीडियल आर्टरी और वेन्स में देखने को मिलती है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ये थ्रोम्बोजेनेटिस ऑब्लिकेरेंस, ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज MS एक्सेस। MS एक्सेस क्या होगा, MS एक्सेस क्या है, वर्ड प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, या फिर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत सारे लोग यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग कंफ्यूज हो जाते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग भी कर लेते हैं। तो व्हाट इज द फॉलोइंग इज द कॉमनेस्ट ऑफ द स्टाफ डेवलपमेंट, तो मतलब किसी स्टाफ के डेवलपमेंट के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, स्टाफ नर्स खासकर, जैसे रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड करेगी तो, या कंटिन्यू एजुकेशन लेगी, फॉलो अप प्रॉब्लम, या क्राइटेरिया फॉर फॉलोइंग अप केयर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, फॉलो अप प्रॉब्लम, नहीं सॉरी फॉलो अप नहीं होगा, कंटिन्यू एजुकेशन लेनी पड़ेगी उसको, ठीक है, तभी उसका डेवलपमेंट होगा ना, ठीक है। शॉर्ट टाइम मेमोरी वैसे विथ इन सेकेंड की होती है, लेकिन इसमें क्या देखा, 5 से 10 सेकेंड, 10 से 20 सेकेंड, 20 से 30 सेकेंड, 30 से 40 सेकेंड, लेकिन वैसे हम नॉर्मली इसको कंसीडर करते हैं 20 से 30 सेकेंड कंसीडर करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ CSF 1.1001, 1.009, 1.005,
तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वैसे होती है 1.004, यूरेन के आसपास ही होती है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा सी। वाटर दैट इज गुड इनफ टू ड्रिंक, तो कौन सा वाला वाटर सही रहेगा पीने योग्य जो प्राप्त होगा, तो उसको बोलते हैं पोर्टेबल, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, या क्या बोलते हैं इसको हम, जूम करना पड़ेगा, दिखाई नहीं दे रहा, हाँ, आर्टिसियन वाटर, आर्टिसियन वाटर, आर्टिसियन वाटर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, पोर्टेबल वाटर, ठीक है। यूजिंग ऑफ ग्लास्को स्केल, क्या लिखा है, हाँ, यूजिंग ऑफ ओके, यूजिंग ऑफ ग्लास्को स्केल व्हाट स्कोर गिव टू पेशेंट फॉर आई ओपनिंग टू द वर्बल कमांड, तो ये कितने नंबर तक होता है हमारा, ग्लास्को टोटल 15 नंबर का होता है ना, और किस में देते हैं हम, अनकॉन्शियस पेशेंट में देते हैं, और जिसमें हम किस चीज़ को देखते हैं, आई देखते हैं, माउथ देखते हैं और वर्बल कमांड देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आई के लिए कितने नंबर देते हैं, यहाँ पर आई के लिए देते हैं 4, बोलने के लिए देते हैं, वर्बल कमांड के लिए और मोटर के लिए देते हैं 6 नंबर, ठीक है। तो टोटली कितना हो गया, 15 नंबर का हो गया, ठीक है। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि एक कोमा में पेशेंट है और उसको हम बोल रहे हैं कि उठ जा, मतलब आंखें खोल ले, देन वो आंखें खोल रहा है, तो कितने नंबर देंगे, अगर वो बिना बोले ही आंखें खोल दे, मतलब जैसे मैं अंदर एंटर किया और उसने आंखें अपनी ओपन कर ली, देन उसको हम देंगे 4 नंबर, ठीक है। लेकिन हमने कमांड दिया, कमांड के साथ अगर वो खोल रहा है तो हम उसको देंगे 3 नंबर, ठीक है। और अगर कमांड दे रहे हैं और उसके बाद वो पेनफुली खोल रहे हैं तो उसको देंगे 2 नंबर, ठीक है। और हम बोल रहे हैं और खोल ही ना बेचारा तो उसको देंगे हम 1 नंबर, ठीक है। तो मिनिमम 3 नंबर का होता है क्लास का कमा और मैक्सिमम 15 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट, द क्लाइंट इज अनकॉन्शियस एंड रिक्वायर्ड टोटल केयर पीरियड टू प्रोवाइडिंग ओरल केयर, द नर्स शुड असिस्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जब हम एक उसको केयर दे रहे हैं अनकॉन्शियस पेशेंट को, ठीक है, ओरल केयर दे रहे हैं, और तब उस समय हमको किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ पेन, कंडीशन ऑफ स्किन, गैग रिफ्लेक्स, रेंज ऑफ मोशन। तो यार ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी, पेन हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, कंडीशन ऑफ स्किन वो देख लेंगे, हम इन्फॉर्म कर देंगे, कोई बात नहीं, रेंज ऑफ मोशन ठीक है वो भी हम देख लेंगे, लेकिन गैग रिफ्लेक्स का सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, कहीं एस्पिरेट कर दिया तो चल देगा वो, ठीक है ना। तो विच इक्विपमेंट इज यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, कैलकुलेशन ब्लीचिंग पाउडर नीड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, तो उस जल शुद्धिकरण हेतु आवश्यक ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा का आकलन किस उपकरण से किया जाता है, किससे करेंगे हम, हॉरक उपकरण बोलते हैं इसको, हॉरक उपकरण है इसका नाम, ठीक है ना। फिर क्या है, 143 क्वेश्चन में आ चुके हैं हम। संकन फॉन्टेनल इज द इन्फेंट इज साइन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग, संकन फॉन्टेनल, तो संकन फॉन्टेनल ऐसे फॉन्टेनल होता है तो थोड़ा सा क्या होता है, बच्चे का फॉन्टेनल ऐसे दबा होता है, डिप्रेस टाइप का होता है, तो ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन होती है किसकी, डाउन सिंड्रोम, टर्नल सिंड्रोम, हाइड्रोसिपेलिस या डिहाइड्रेशन, तो राइट आंसर कौन सा हो सकता है, डिहाइड्रेशन, ओके। आगे बढ़ते हैं। द आर्टिकल 48 ए सेज द ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट इज ऑफ, तो आर्टिकल 48 जो आर्टिकल है वो बोलता है कि हमें फॉरेस्टों की रक्षा करनी चाहिए, तो इसके अंदर किसको इसकी प्रोटेक्ट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, एवरी सिटीज़न को, वैसे मेरे हिसाब से तो एवरी सिटीज़न को देनी चाहिए थी ये जिम्मेदारी, आजकल जंगलों में इतनी सारी आग लग रही खासकर पहाड़ों में, लेकिन ये स्टेट को दे रखी है, स्टेट को देनी चाहिए, साथ में एवरी सिटीज़न को भी देनी चाहिए, ठीक है मेरे अनुभव। लेकिन इसका राइट आंसर क्या है, बी है, ओके। ग्रेव डिजीज़ क्या होता है, विटामिन ए की कमी भी हो जाता है, ये देखने को मिलता है, इसमें क्या होता है, आँखें बाहर की ओर निकलने लग जाती है ना, तो इसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म या इथोथायरॉयडिज्म या नॉन ऑफ दिस, तो राइट आंसर हाइपरथायरॉयडिज्म होगा, ठीक है। एक को दूसरे के साथ हमें फिर से क्या करना है, मैच करना है, एक को दूसरे के साथ हमें मैच करना है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होगा इसमें क्या होगा, डिजीज़ किसके कारण होते हैं, डिजीज़ किसके कारण हो सकती है, एक्सीडेंट के कारण, डिजीज एक्सीडेंट के कारण हो सकती है, ओके, डिजीज एक्सीडेंट के कारण हो सकती है। फिर इम्पेयरमेंट किसके कारण हो सकता है, इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ फूड, डिसेबिलिटी किसके कारण हो सकती है, डिसेबिलिटी हो सकती है
डिसेबिलिटी हो सकती है इसके, नॉट, कैन नॉट वॉक। और हैंडीकैप, हैंडीकैप किसके कारण हो सकता है? अनएम्प्लॉयमेंट, हैंडीकैप हो सकता है ऐसा। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है मेरे को लिटिल बिट, आप देख लेना इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है। As the nurse working in the immunization unit, what dose of BCG will be administered to a 4-month-old infant who has not taken BCG? तो नॉर्मली BCG हम ले लेते हैं और वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, सबसे ज़्यादा तो वैक्सीन जो हमारी यूज़ होती है लॉन्ग टर्म पर इसी को करते हैं हम, और उसको लेफ्ट साइड देते हैं हम ना, लेफ्ट साइड देते हैं। और किसके साथ देते हैं? नॉर्मल स्लाइन के साथ देते हैं। और एक से कितने को दे देते हैं हम? टोटल टोटल कितने लोगों को दे देते हैं हम इसको? एक से हम कितने को दे देते हैं? 10 लोगों को दे सकते हैं। ठीक है। और विद इन 6 आवर में इसको हमें यूज़ भी करना होता है, नहीं तो फिर इसको फेंकना पड़ता है। ठीक है। तो ये तो बात होगी इसकी। लेकिन अगर वो बोले 1 महीने के बाद, 1 महीने से पहले अगर देते हैं, 1 महीने से पहले नहीं, 24 घंटे के पहले इसको हम अगर इसको डोज देनी है तो हम वो डोज देते हैं 0.05 ml देते हैं। लेकिन 1 मंथ, फिर उसके बाद हम क्या देंगे? उसके बाद कितना देंगे हम? 1 मंथ के बाद इसको हम देते हैं 0.1 ml तक देते हैं। तो इसको हम राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.1 ml इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर? तो कौन कौन से होते हैं इसमें और कौन कौन से नहीं होते? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है, कम्युनिटी पार्टिसिपेंट, इंटर सेक्टरल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कहाँ पर? PSC में होना चाहिए ना। ठीक है। लेकिन कौन सा वाला नहीं होता है? प्रोवाइडिंग एसेंशियल ड्रग्स, ये नहीं होता है। ओके ठीक है। विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ ओपन वुंड? तो इसमें से कौन से नहीं होते हैं? विदारण, खरोच, छुरा या घाव या कुचले या गुमचोट। अगर तुम यहाँ हिंदी में भी पढ़ोगे ना, गुमचोट, गुमचोट हमेशा अंदर लगती है। तो आप यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हो। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? कॉन्ट्यूशन, कॉन्ट्यूशन नहीं होता है। ठीक है। बाकी सब होते हैं, लैक्सरेशन, एवर्सन, स्टेप 1। ठीक है। एक कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी इन प्रीटर्म इन्फेंट में भी। तो एक कॉम्प्लिकेशन होता है, जो छोटा इन्फेंट होता है ना, इन्फेंट बेबी होता है, तो उसके ऊपर इस तरीके से लगा देते हैं हम, इस तरीके से देते हैं उसके अंदर, और इसको लॉन्ग टर्म तक देते हैं। तो क्या हो सकता है इसका? रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी, एटलेक्सिस, टैकीपीनिया, वेट गेन। तो उसमें क्या होता है ना, ये देखने को मिल जाता है हमको, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी। ठीक है। किडनी शेप ब्रीम ऑफ द पेल्विक इज नोन एज। तो किडनी शेप ब्रीम किसको बोलते हैं? गायनोकॉइड का तो ऐसा ओवल शेप का होता है ना, एंड्रॉइड का ऐसा हार्ट शेप का होता है। ठीक है। और राउंड शेप का भी होता है, इसमें राउंड शेप भी होता है। राउंड शेप कौन सा होता है? एंथ्रोपॉइड से राउंड शेप होता है। ठीक है ना। तो पेल ये है प्लेटिप्लॉइड। प्लेटिप्लॉइड जो होता है वो होता है कैसा शेप का होता है? किडनी शेप का होता है। किडनी ट्रे भी होती है ना, इस तरीके का होता है। ओके। तो राइट आंसर पहुंच गया डी वाला। डॉक्टर ऑफ पोडियाट्रिक, पोडियाट्रिक है, मेडिसिन मीन्स द पर्सन हु ट्रीट। तो किसको करेगा? 154 का है ना, 154 का कौन सा आंसर सही होगा इसमें से? किसका करेगा? चिल्ड्रन का। चिल्ड्रन तो पीडियाट्रिक होता है, तो कन्फ्यूजन होता है इसमें ना। तो इसमें हम किसका करते हैं? फूड कंडीशन को करते हैं, फूड कंडीशन वाले पेशेंट को इसमें देखते हैं हम, ऑर्थोपोडिक। ठीक है। ऑर्थो क्या बोलते हैं इसमें? पोडियाट्रिक मेडिटेशन, पोडियाट्रिक मेडिटेशन। ठीक है। फूड कंडीशन। ओके नेक्स्ट आगे। द के इज यूज पुट ब्लैंक स्पेस बिटवीन द टू करेक्टर। मतलब कुछ हमने यहाँ पर लिखा और कुछ लिखा, तो इनके बीच में हमें स्पेस देना है, या पूरा ही लिख दिया, इसके बीच में स्पेस देना है, तो उसके लिए क्या होता है? इसको बोलता हूँ मैं स्पेस बार। राइट आंसर। ठीक है। फिर से हमको क्या करना है? स्टेटमेंट दे के और हमको देखना है उसका एक के साथ कोई संबंध है या नहीं है। फिर मेटास्टेसिस ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा इज फाउंड इन द एक्सियल लिम्फ नोड्स। हाँ ऐसा हो सकता है, बिल्कुल इसका ये हो सकता है। ठीक है। और फिर क्या है? फिर क्या लिख रखा है? कॉर्नर सेल हैव प्रॉपर्टी टू ट्रेवल थ्रू लैम्फेटिक्स। तो इसका सही है, ए और आर दोनों ही सही हैं, और ये इसका करेक्ट क्या दे रहा है? एग्जाम्पल दे रहा है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो कौन सा होता है ये? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियास। तो लार्जेस्ट लीवर होता है। ठीक है। ई वेस्ट इंक्लूड ऑल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होती है जो ना, तो कंप्यूटर तो है ही, मोबाइल फ़ोन भी है, इलेक्ट्रॉनिक आयरन्स भी है, ये नहीं होगा। शुगर केन बागोसिस से, तो ये तो नेचुरल वेस्ट हो गया। ठीक है। फिर क्या है? फ्रैक्चर, स्ट्रेन, फिर क्या है? ब्रूसिंग, फिर क्या है? डिसलोकेशन। तो डिसलोकेशन क्या होता है? डिसलोकेशन तो आपको पता होगा ना,
डिसलोकेशन को आप क्यों क्यों बोला जाता है, ये होता है डिसलोकेशन मतलब चौथे का दूसरा हो गया, तो चौथे का दूसरा कौन सा होता है, ये वाला हो रहा है ना, ठीक है। पहले का तीसरा हो गया स्ट्रेन, फ्रैक्चर ग्रीन स्टिक में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेन, स्ट्रेन किस में, स्ट्रेन किस में देखने को मिलेगा, स्ट्रेन देखने को मिलेगा आपको ये मसल से इंजरी, इसमें मसल से स्ट्रेन और स्प्रेन होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेन और स्प्रेन में, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, ब्रशिंग, ब्रशिंग किस में देखने को मिलेगी, ब्रशिंग सी का हो जाएगा हमारा, सी का हो जाएगा ब्रूसिंग, ब्रूसिंग ब्लूड डिस्कशन ऑफ द स्किन, उसको नेक्रोसिस और ये नाम से भी जाते हैं ना, ब्रूसिंग, ठीक है। डिसलोकेशन डिस्टर्ब द जॉइंट, तो राइट आंसर कौन सा हो गया, बी, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, मैच करना है हमको फिर से एक को पहले के साथ, ठीक है ना, और इसको क्या करना है हमें, हाँ ओके। इसमें हम देख सकते हैं इसमें कौन सा वाला है, एक दूसरे को हमको मैच करना है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें हमें यह है यार्सिना भी पता है, विप्रो कॉमा शेप का होता है ना, विप्रो कॉमा शेप का होता है, तो कॉमा शेप का होता है। सेफ्टी पिन अल्पविराम के आकार का सेफ्टी पिन के जैसा अंगूर के चीनी अक्षर की व्याख्या, ओके ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसका देखते हैं, तो जो कोरी कोरिनेबैक्टीरियम जो होता है, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी होता है, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी जो होता है वो किसके द्वारा, चाइनीज लेटर क्या होता है, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरियम, तो ये कौन सा वाला सही हो गया, पर अभी भी दोनों है ना। और विप्रो, विप्रो कैसे होता है, विप्रो, विप्रो जो होगा वो होगा कॉमा शेप, ओके ये है ना कॉमा शेप का विप्रो, तुम्हें पता है कॉमा शेप का होता है, ठीक है। उसके बाद ये आपका निकल गया सी आंसर। तो फिर थर्ड का क्या होगा, इस थर्ड का हो जाएगा, तीसरे का हो जाएगा, तीसरे का ग्रेप लाइक क्लस्टर, ठीक है। फिर चौथे का क्या हो जाएगा, चौथे का दूसरा सेफ्टी पिन, यार्सिना कैसा होता है, सेफ्टी पिन की तरह होता है, ठीक है ना। ओके, एडिज मस्किटो ब्रिड्स इन, तो एडिज मस्किटो जो है कहाँ पनपता है, एडिज मच्छर कहाँ पनपता है, तो इसका आंसर मुझे लगता है आप लोग गलती हो गए, चलो कोशिश करो। क्लीन ड्राई, क्लीन वाटर, डर्टी एंड पोल्यूशन वाटर, आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर, वाटर कंटेनिंग एक्यूटिक वेजिटेशन, तो वो क्या बोल रहे हैं, हाँ ये तो नहीं होता है इसका, डर्टी एंड पॉल्यूशन वाटर में तो कभी भी नहीं देता है, ये वाला वाटर इन द मतलब ये भी नहीं होता है, ये भी कभी देखने को नहीं मिलता। आपने ये सुना होगा क्लीन वाटर, लेकिन ये क्या बोल रहा है कहाँ पर पनपते हैं, अंडे तो क्लीन वाटर में देते हैं ना, अंडे तो क्लीन वाटर में देते हैं, लेकिन क्या है जो हम पानी जमा करते हैं ना वो भी तो एक तरीके से क्लीन वाटर ही है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पनपने के चांसेस रहते हैं। और साफ वाटर को हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, रनिंग वाटर भी बोल सकते हैं, तो रनिंग वाटर में तो बह जाएगा वो, चांसेस नहीं रहेंगे, तो इसका राइट आंसर सी वाला होगा, ठीक है, जो हम कृत्रिम रूप से इकट्ठा करते हैं, आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, तो आयुष्मान भारत कब लॉन्च किया गया था, 2018, 2019, 2020, 2021, तो आप भी यहाँ पर ये आंसर भी शायद गलती दोगे, 2018 बोलोगे आप, लेकिन वो बोल रहा है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, बोलो डिजिटल मिशन भी जोड़ दिया ना उसने, आयुष्मान भारत 2018 में, लेकिन डिजिटल मिशन के साथ ही लॉन्च किया गया था 2021 में, ठीक है। आउटवर्ड बैंडिंग ऑफ फूड, तो आउटवर्ड एक इनवर्ड होता है, एक आउटवर्ड होता है, तो आउटवर्ड को किस नाम से जानते हैं, टेलिपस एक्यूनस, टेलिपस वायरस और टेलिपस कैल्केनियस और टेलिपस वायलगस, तो आगे की ओर ऐसे करके बो शेप का हो जाता है ना इसमें, तो उसको वायलगस बोलते हैं, ठीक है ना, राइट आंसर डी हो जाएगा। कैल्शियम रिक्वायरमेंट पर डे ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर, तो ये आंसर 1000 mg होता है, ठीक है। स्मॉल बम इन eyelids caused by the blockage of teeny oil glands इच, तो ये क्या होता है, आंखों के आईलिड में एक ना ब्लॉकेज देखने को मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कैरेटाइटिस, यूवेटिटिस एंड्रोपाइन, या उसको बोलते हैं सॉरी एंथ्रोपाइन, या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं चैलिजियन, तो इसको बोलते हैं हम कैलिजियन बोलते हैं, इसको कैलिजियन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आंसर, ग्रुप डिजीज इज चिल्ड्रन इज मोर कॉमन इन, कब देखने को मिलता है, समर सेशन, स्प्रिंग सेशन, रेनी सीजन या विंटर सीजन, तो कब देखने को मिलता है, विंटर सीजन में इसको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्थेनोस्पर्मिया, एस्थेनोस्पर्मिया किसको बोलते हैं, एस्थेनोस्पर्मिया इज नोन एज एब्सेंस ऑफ स्पर्म, लो नंबर ऑफ स्पर्म, स्पर्म काउंट मोर देन, ये तो होगा नहीं है, ए लगा है पहले से ही,
लो हो सकता है, एब्सेंस ऑफ स्पर्म हो सकता है, रिड्यूस स्पर्म मोटिलिटी। तो इसमें मोटिलिटी उसकी जो मोटिलिटी रेट कम हो जाती है इसमें, मतलब जो उसका टाइम ड्यूरेशन होता है ना स्पर्म का, उससे कम हो जाता है। ठीक है। व्हाट विल बी रिकमेंडेड फॉर प्रिवेंशन ऑफ टिटनेस इन द वुंड लेस देन 6 आवर ओल्ड क्लीन नॉन penetrating which negligence tissue damage for the category C individual। तो इसमें क्या करेंगे हम, क्या है इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें देंगे टॉक्सॉइड डोज देंगे, टॉक्सॉइड 1 डोज देंगे। ठीक है ना, राइट आंसर इसका टॉक्सॉइड डोज दे देंगे हम इसको। ठीक है। देन फॉलोइंग डिजीज आर द ट्रांसमिटेड बाय द क्लक्स मॉस्किटो। क्लक्स मॉस्किटो के द्वारा कौन से फैलता है, लेकिन क्या लिखा है लास्ट में, एक्सेप्ट लिखा है। फॉलोइंग डिजीज आर ट्रांसमिटेड बाय द क्लक्स मॉस्किटो एक्सेप्ट, तो जापानीज स्प्लिट होता है, फाइलेरिया होता है, वेस्ट नाइल्स फीवर होता है, ये नहीं होता, रेफ्ट वैली फीवर नहीं देखने को मिलता है। ठीक है। एंटीबॉडी विच इज़ नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा, तो आईजीजी जो फैल चले जाता है, ये तो प्लेसेंटा से आराम से क्रॉस होता है, 80% तक ये सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में होता भी है। ठीक है। फिर आईजीई हम जब भी एंटी हिस्टामिन होता है, जब भी एलर्जी रिएक्शन होता है तो ये रिलीज हो जाता है, तो ये भी चले जाता है। एंड आईजीए ये भी चले जाएगा। ये नॉर्मली 3 चीज़ों में नॉर्मली पाया जाता है। किस किस में से पाया जाता है, एक पाया जाता है स्लाइवा में, देन टीयर में, और थर्ड नंबर पर किस में पाया जाता है, क्या है, ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है। ठीक है। तो आईजीएम लार्ज साइज में होता है और ये प्रोटेक्ट करता है ब्लड का ना, तो ये आईजीएम जो होता है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं कर पाएगा क्रॉस, ये बड़े सीड सबसे बड़ा भी होता है साइज में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर, तो प्रिंटर होगा या प्लॉटर होगा या मॉनिटर होगा या हार्ड डिस्क होगा। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए कौन सा, आई थिंक इसका राइट आंसर प्रिंटर होगा वैसे, आई थिंक नहीं, प्रिंटर इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ लेबर, तो करेक्ट सीक्वेंस से क्या होगा, इंगेजमेंट होगा सबसे पहले, इंगेजमेंट तो होगा ही होगा। इंगेजमेंट होता है ना, स्टेशन होते हैं, कितने स्टेशन होते हैं, दो स्टेशन होते हैं, 0 स्टेशन होता है, एक इससे ऊपर वाला होता है और एक इससे नीचे वाला होता है। तो जैसे ही इंगेज करेगा, पेल्विक जो ब्रिम होता है उसमें इंगेज करेगा, इंगेज तो करेगा, तो इंगेजमेंट इसमें भी इंगेजमेंट सब में इंगेजमेंट है। ठीक है। देन क्या करेगा, फ्लेक्सेशन होगा। फ्लेक्सेशन कहाँ से कर देगा, अभी तो पहले इंगेज हो गया था, नीचे को भी तो जाएगा, डिसेंड, तो बी और डी हो सकता है। देन फ्लेक्सेशन या इंटरनल रोटेशन होता है पहले, देन क्या होगा, देन फ्लेक्स होगा, ठीक है, फ्लेक्स होगा, देन इंटरनल रोटेशन होगा। ठीक है। फिर और भी स्टेप होते हैं इसके, टोटल कितने स्टेप होते हैं मेरे को बताना। तो इसका राइट आंसर कितना होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। तो इसी के साथ मेरी वीडियो समाप्त होती है। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।